हेलो छात्रों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष की सैर। यानी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में किस तरह से जाते हैं और वहां पर उनका क्या काम होता है, वो कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं और अन्य रोचक जानकारी का अध्ययन करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ रोचक सवालों के जवाब। अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह है अंतरिक्ष यान जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि ये अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीजें खाते, कौन कौन सी चीजें खोजते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते होंगे। छात्रों, यहाँ यह बात जानने योग्य है कि अंतरिक्ष में जहां अनंत तारे झिलमिलाते हैं वहीं अंतरिक्ष यान घूमता हुआ तारे के रूप में नजर आता है। और कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान है जिसमें हमारे भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट कल्पना चावला गई थी, कल्पना चावला सहित 7 लोग गए थे, उनकी अचानक यान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था। उसी तरह के कई सारे सवाल सभी के मन में रहते हैं कि ये अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं होते बल्कि अंतरिक्ष यान की तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ रूप है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में चित्रों के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। यहाँ यह बात बताई गई है कि अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का बदला हुआ रूप है और पहले के समय में अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था, लेकिन अब सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं और पृथ्वी में जो स्थित प्रयोगशाला है उसके माध्यम से हम अंतरिक्ष यान को देख व सुन सकते हैं। अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती है। वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है, वहीं किसी भी दिशा में घूम फिर सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता, न तापमान और न हानिकारक विकिरणों से बचाव का रास्ता। ये सभी चीजें एक अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती है, यानी सहन करनी पड़ती है। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह एकदम कसे हुए एवं स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों को हूबहू पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को गुब्बारों, ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाजों और भूग्रहों में ऊपर भेजा जाता है, जहां वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। वैसे यान के ऊपर उठते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल अनुभव होता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान 5 बजे से सायं 7 बजे तक और रात को प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सके। यहाँ यह बात बताई गई है कि अंतरिक्ष यात्री को काफी कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, काफी समय तक प्रशिक्षण दिया जाता है। और अंतरिक्ष यात्री, चूंकि अंतरिक्ष की परिस्थितियां और पृथ्वी की परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को पहले गुब्बारों से अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाजों से और भूग्रहों के माध्यम से उन सारी परिस्थितियों का एहसास कराया जाता है, ताकि वह अच्छे से प्रशिक्षित हो सके।
कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता। कभी कभी उसकी देखने व सुनने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चलित स्लेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्लेज मीलों लंबी इस्पात की पटरियों पर बहुत तेज गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है। स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरह का ताप और कंपन सहन करना पड़ता है। एक बात और अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल में बने हुक से लटकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है ताकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। सूखा भोजन अंतरिक्ष यान में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा, क्योंकि यान में इस तरह की स्थिति होती है। क्योंकि यान में गुरुत्वाकर्षण बल तो होता नहीं है, इसलिए यात्री को लिक्विड भोजन यानी तरल पदार्थ दिया जाता है। अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों तैयारी करनी पड़ती है, यानी बहुत समय लगता है। यान के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्रकार की प्लेट लगाई जाती है ताकि वायुयान में उड़ान भरते समय या वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि हमारे संसार का विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। यही है अंतरिक्ष यात्री की कहानी। और भारत का जो अंतरिक्ष केंद्र है उसका नाम इसरो है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो। धन्यवाद।